अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। रोज़ हमारे मुल्क में जी नया केस चल रहा होता है, रोज़ एक नई समाअत हो रही होती है, एक नहीं मल्टीपल समाअत हो रही होती हैं। नई केसेस की डेट्स मिल रही होती हैं, मुलतवी हो जाते हैं और फिर उन डेट्स का इंतज़ार शुरू हो जाता है। लेकिन इन सारी जो हियरिंग्स हैं, इन केसेस में एक केस सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, वो है जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सजाए मौत का केस। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और काजी फाइज ईसा उसको लीड कर रहे हैं और ये जो है उसकी लाइव टेलीकास्टिंग के बारे में बात हो रही है कि इसको या तो लाइव टेलीकास्ट किया जाए या फिर एक रिकॉर्डिंग जो है डिसीजन के बाद वो मीडिया को दे दी जाए कि वो अब उसको जो है अपने टीवी पे चला लें। इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट को पीर को पेश करेगी। जस्टिस अतर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। और जी अब ये आपको पता ही है कि केस जो है जरदारी 2011 में जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम उन्होंने दायर किया था और तब से इसकी 6 समाअतें हुई हैं, डिसीजन कोई नहीं हुआ और होप ये की जा रही है कि इस दफ़ा ये जो 12 दिसंबर को इसकी हेयरिंग है उसमें डिसीजन सुना दिया जाएगा। अब बात यह है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है मेरे ख्याल में। इसका डिसीजन अगर हक में आया या खिलाफ आया, दोनों लिहाज से इसके अपनी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर वो कह देते हैं सपोज कि जी ये एक ठीक डिसीजन था कोर्ट का, उनकी जो डेथ सेंटेंस था वो बिल्कुल ठीक था, तब भी एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, तब मेरा ख्याल है हम भी यहीं पे ही हैं देखने के लिए, लेकिन इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले इस वाली साइड के ख़ास तौर पे, क्योंकि ओबियसली जो चला गया वो तो अब नहीं आता। जो होना था एक जुल्म था। अगर वो ख़ास तौर पे अगर आप कोर्ट इसको जुडिशल मर्डर करार दे देती है फिर तो एक बहुत बड़ी ये बात है। लेकिन इसका फ़ायदा उनको तो नहीं, अब फ्यूचर में आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए इसका बहुत हद तक हो जाएगा। इससे रिलेट करते हुए जावेद लतीफ़ हैं जो PMLN के, उन्होंने कहा है कि जी 45 साल हो गए हैं इस अभी तक उनकी सजाए मौत को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ को। क्या हमें भी नवाज शरीफ की लीक को और हम सब लोगों को 45 साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमें भी इंसाफ दिया जाए? क्या हमारे मुल्क में कोई क्विक जस्टिस का सिस्टम नहीं है? ये क्वेश्चन उनका बड़ा अच्छा है, ये आम आवाम भी बोलती रहती है हर वक्त उन छोटे छोटे केसेस के लिए जिनकी आप वैल्यू नहीं ना रखते। बिल्कुल छोटा केस है, किसी का एक छोटा सा घर है, वो किसी ने अब कब्जा कर लिया उसके ऊपर आके, उसका केस सारी ज़िंदगी चलता रहता है, वो अगला मर जाता है तब भी डिसीजन नहीं आया होता, वो जगह नहीं उसको वापस मिली होती। तो ये सवाल तो आम बंदा भी बड़े जो है ना सालों से कर रहा है कि यहाँ कोई जस्टिस का सिस्टम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन किया है, शायद इनको इस चीज़ से ख्याल आ जाए हमारे सियासतदानों को जब अपने ऊपर गुजर रही है कि ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारे मुल्क का, ये कितना स्लो और कितना टॉर्चर कर देने वाली चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात हो जाएगी। अभी इमरान खान जो है उन्होंने जो उनके ऊपर केस है इलेक्शन कमीशन की तौहीन का और उसकी जेल ट्रायल है, उसको उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने दरख्वास्त में कहा है जी वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फ्रीक बनाते हुए कि जी इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू की है, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं है। फर्दर उन्होंने ये ऐड किया कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्दर जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर की है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार दे। ये आपको पता ही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसका जेल ट्रायल में करने की मंजूरी दी हुई है और उस केस को 13 दिसंबर तक मुलतवी उन्होंने कर दिया था। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी 4 दफ़ा भी नवाज शरीफ आ गए अगर प्राइम मिनिस्टर बन के, तब भी मैं उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानूंगा, ना ही अवाम मानेगी। अभी रिसेंटली खासतौर पर जो PDM के दिन थे ना, तब बड़ी इनकी जॉइंट स्टेटमेंट्स आती थी पीपल्स पार्टी की और PMLN की। अभी आप इनकी राइवलरी देखें, अंदर से मुझे नहीं पता इनकी क्या बातें चलती हैं, लेकिन ये ओबियसली सियासत है, किसी के भी नहीं होते। अभी तो रिसेंटली बिलावल बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी भी कर रहे होंगे कि ऐसी सियासत करें
कि जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह के हम आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो। पता नहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स में आसानी किस किस्म की होती है, कोई आसानी नहीं होती, ये बस एक नेपोटिज्म ही चल रहा है हमारी सियासत के अंदर भी। अभी वो नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, अभी मरीम नवाज को वो टारगेट नहीं कर रहे। उनकी आप जितने भी बयान हैं आप नोटिस करें, क्योंकि उनका और मरीम नवाज का जो लेवल है ना वो सेम है, एज वगैरह के लिहाज से नहीं, बल्कि ये जो दोनों ही कैंडिडेट्स हैं जी, नवाज शरीफ के जरदारी के बच्चे हैं जो उन्होंने आना है सियासत में आगे अब, तो उस लिहाज से वो दोनों सेम लेवल पे हैं। और वो यही कहते हैं जी मरीम नवाज और मैं बहुत डिफरेंट माइंडसेट के हैं और हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स की सियासी स्टाइल से ना मुख्तलिफ तरीके से हम लीड करें। ये एक बिल्कुल एक सियासी हथकंडा ही है ऑनेस्टली, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। इसकी कोई जो है मेरा नहीं ख्याल आपको कभी भी प्रैक्टिकलिटी नज़र आएगी किसी भी सियासी मैदान में, अगर बिलावल साहब जो है हुकूमत में आ गए। बस ये भी वोट लेने का तरीका है। जो नवाज शरीफ हैं वो बहुत दुखी हैं, बड़ी उनके दिल में जो है सैडनेस है और एग्रेसिव तरीके की हुई है। अभी वो बात कर रहे हैं कि क्यों उनके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं उस बारे में उन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर अभी रिसेंटली बात की है कि जो अच्छे काम मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ ने किए हैं, स्टिल उनको कोई एक टेन्योर पूरा करने का मौका नहीं मिला। 93, 99 और जब इमरान खान थे, और वो क्वेश्चन वही वाली बात जो करते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला। आई डोंट नो कि वाई पीपल मेक फन ऑफ इट, क्योंकि आई थिंक इट्स अ लेजिट क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं कि क्यों निकाला, रीज़न बताएं। अब इमरान खान पहले बड़ा हंसते थे इस बात के ऊपर, इसका जवाब तो इमरान खान साहब के पास भी नहीं, वो भी पूछ सकते हैं भाई मुझे क्यों निकाला, इसके जवाब देते फिर रहे हैं वो। उनको अदालत ने बड़े जवाब दिए हुए इतने सारे केसेस उनके ऊपर करके, जी ये रीज़न है जी आपको हमने इसलिए निकाला है। खैर नवाज शरीफ ने फर्दर ये भी कहा है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जो हमारे साथ जिनके साथ बॉर्डर लगते हैं ख़ासतौर पे, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना ज़रूरी है। किसी भी नेबर को नाराज़ करके पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये नवाज शरीफ ने कहा है। नवाज शरीफ के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि ये इंडिया के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इसको उनकी मेरा जो है लॉयल्टीज़ कहाँ लाया करती हैं जी इस बंदे की, इस तरह भी इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है कभी कभी। और अभी उन्होंने इंडिया के बारे में भी बात कही है कि भारत के साथ भी ये ताल्लुका जो है ना हमारे अच्छे होने चाहिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन इंक्लूडेड। लेकिन अभी वही बात कि इंडिया के साथ इस लेवल की कंट्रोवर्सी रिसेंटली चल रही है, ख़ासतौर पे उनकी जो इस टाइम सर्विंग गवर्नमेंट है उसके हाथों, तो ये चीज़ होती नज़र नहीं आती। लेकिन नवाज शरीफ के बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या ही बनता है, क्या ही कर लें वो। एनीवेज एक बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना किसी मुल्क का, वो एक ऑब्वियसली प्राइम पावर है। कभी कभी आपको एक बंदा शायद नापसंद हो, लेकिन जो जिस डेजिग्नेशन के ऊपर वो बंदा बैठा होता है ना, उसकी एक सर्टन रिस्पेक्ट आपको रखनी पड़ेगी। अभी प्राइम मिनिस्टर आपको, अगर नवाज शरीफ है या इमरान खान साहब है, आपको नहीं पसंद, ठीक है, वो एक बात सेपरेट है, लेकिन द पोजीशन ही इज़ होल्डिंग उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ना नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त उनको मिल सकी, और ना ही इमरान खान को मिली है। इमरान खान को मौके थोड़े से मिले थे कि वो इसके बारे में कुछ कर पाते, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने अपनी वही, हर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम अपना गोल्डन पीरियड एंजॉय करता है और उसके बाद जो है ना उसको उठा के बिल्कुल मक्खी की तरह जो है ना एक बिल्कुल इंसल्टिंग तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। इमरान खान का निकलना देख लें, उनकी गिरफ्तारी देख लें। नवाज शरीफ को जब मुल्क से 93 में 99 में मुल्क से निकाला गया था, वही तरीके देख लें, एक इंतहाई इंसल्टिंग गिरे हुए तरीके कि एक प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करता। एक प्राइम मिनिस्टर को जो है हमने हैंग कर दिया था। तो ये क्वेश्चंस हैं जी, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ स्टैंड करती है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।